अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9th। टॉपिक है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये चैप्टर इसके टॉपिक्स फिनिश किए थे। आज हमें इसके चैप्टर एंड क्वेश्चंस करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 59 आपकी एनसीईआरटी बुक के का पेज नंबर 59 पे है क्वेश्चंस। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेकंड इज व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी स्कूल में किए थे ये वाले क्वेश्चंस। उसके बाद है पेज नंबर 61 पे क्वेश्चंस। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सेल में अंदर आ जाता है या सेल से बाहर निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इनसाइड द सेल। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल के अंदर देन आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है, मूव करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, अगर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनसाइड द सेल फ्रॉम द आउटसाइड, तो वहाँ बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा इनसाइड टू द सेल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों बोला जाता है कि ये सिलेक्टिवली परमेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन permits the entry and exit of some materials in the cell, while it also prevents movement of some other materials. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट सिलेक्टिवली परमिटेड, यानी इट allows permits the entry and exit of only selected items in the cell। और इस तरह से कोई यानी ये कुछ सब्सटेंसेस को इंटर करने देता है, एलो करने देता है अंदर जाना या बाहर आना, लेकिन कुछ सब्सटेंस को अंदर अलाउ नहीं करने देता है। हिंस इट्स नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल। उसके बाद है पेज नंबर 65 पे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पेज नंबर 63 पे आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द गैप्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी यहाँ पे एक डिफरेंस दी है, उसमें कुछ खाली जगह हैं, उनको फिल करना है। यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, उनमें डिफरेंस। साइज है जनरली 1 to 10 माइक्रोन मीटर्स, यहाँ पे 5 to 100 माइक्रोन मीटर्स। ठीक। न्यूक्लियर रीजन डैश डैश एंड नोन एज, यानी न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर रीजन इज़ वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्रोमोसोम सिंगल होता है यहाँ पे, तो मोर देन 1 क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे लिखना है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद है पेज नंबर 65 पे आप मूव करें। कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स विच वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। यानी 2 सेल ऑर्गेनेली के नाम हमें लिखने हैं जिनका अपना डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने ये पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका जो सेमी ऑटोनॉमस है, प्लास्टिड्स है वो भी सेमी ऑटोनॉमस है, इनका अपना डीएनए और ये खुद अपना प्रोटीन बना सकते हैं। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर हम सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी वजह से, फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस से, तो क्या हो सकता है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड द फंक्शनिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनेली विल बी डिस्टर्ब्ड। यानी अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब करें तो जो फंक्शन होता है सेल ऑर्गेनेलीज, उनका काम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगी। एंड द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस विल बी लॉस्ट, और न्यूक्लियस का जो सेल पे कंट्रोल होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अल्टीमेटली सेल मर जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को क्यों बोला जाता है कि वो सुसाइड बैग्स हैं।
लाइसोसोम इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स, चूँकि हमने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स। लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, इट्स द लाइसोसोम बर्स्टस इट्स इंजाइम्स ईट अप और डाइजेस्ट अदर ऑर्गेनेली ऑफ इट्स ओन सेल। लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और इंजाइम्स रिलीज करता है, वो इंजाइम्स क्या करते हैं, वो खा जाते हैं उन सेल ऑर्गेनेलीज को जो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहे हों, दस दे आर नोन, इसलिए इन्हें बोला जाता है सुसाइड बैग्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वायर आर प्रोटीन सेंसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो ये आपको पता है कि प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, जहाँ पे राइबोसोम्स हो, राइबोसोम्स जहाँ पे हो वहाँ पे प्रोटीन सेंसाइज होता है। उसके बाद है पे एक्सरसाइज चैप्टर एंड एक्सरसाइज, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन ways in which plant cells are different from animal cells। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल को। जैसे कि हमें पता है कि एनिमल सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवर होता है, दैट इज़ सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, वाइल प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में, देट आर टेम्पररी एंड स्मॉल, while vacuoles are large, central and prominent in case of plant cell। गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होता है एनिमल सेल में नियर द न्यूक्लियस ऑफ सेल, while गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ अनकनेक्टेड प्लांट्स में होते हैं अनकनेक्टेड यूनिट्स साइटोप्लाज्म में कॉल्ड डिक्टाइसोम्स। ओके। उसके बाद है हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक एंड सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ़ देयर इज़ नो गोल्गी व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप रप्चर करें या वो ब्रेक हो जाए तो क्या हो सकता है। the whole contents the whole contents of the cell would come out and the cell would die, यानी जो सेल के जो कंटेंट्स हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो उसमें जो प्रोटोप्लास्ट वो सेमी लिक्विड होता है वो निकल जाएगा और सेल ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ़ देयर इज़ नो गोल्गी एपरेट्स, अगर सेल में गोल्गी एपरेट्स ना हो तो क्या हो सकता है। इफ़ देयर इज़ नो गोल्गी एपरेट्स then packaging and transporting of material sensitized by the cell will not happen, यानी गोल्गी एपरेट्स का काम है जो प्रोटीन्स लिपिड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेंसाइज होते हैं वो फिर ट्रांसपोर्ट करता है, गोल्गी एपरेट्स पैक करता है और डिस्पैच करता है टू वेरियस इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट्स को भेजता है। अगर गोल्गी एपरेट्स ना हो तो वो पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल वो नहीं हो सकता है सेल में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेली इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई, ये तो आपको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। द एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन of food and stored in the form of ATP by in mitochondria, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी निकलती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। एक तो जो सेल को ज़रूरत होगी एनर्जी वो यूज़ होती है और एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get sensitized, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो कहाँ सेंसाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6, दे गेट सेंसाइज, जैसा कि हमने पढ़ा है वो सेंसाइज होते हैं इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, ये भी हमने पढ़ा है कि अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो इसको हेल्प करता है फूड इनगल्प करने में फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. So, amoeba obtains its food by the process of endocytosis. Due to flexibility of plasma membrane, it engulfs food from external environment. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. What is osmosis? Osmosis is actually the movement of water molecules from a region of higher concentration, and it is the spontaneous movement of water molecules higher concentration जहाँ पे होगी to lower region of lower concentration across a semi permeable membrane. क्वेश्चन नंबर 9, ये एक एक्टिविटी ये छोड़ दें आप. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. What type of cell division is required for growth and repair of the body? Which type is involved in the formation of gametes? तो mitosis is required for the growth and repair of the body, while meiosis जो होती है is involved in the formation of gametes. और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फिनिश होता है.